अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कि दो कर्मागत, कर्मागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है, जैसे 3 और 4 ये दो कर्मागत संख्या है, ठीक है। तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है, ज्ञात कीजिए, हमको ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में करते क्या है, मान लेते हैं, माना, ठीक है, पहला पूर्णांक, ठीक है, पहला धनात्मक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, ठीक है। अब देखो, चूंकि कह रहा है कि जो दोनों पूर्णांक है ना वो धनात्मक है और कर्मागत है। कर्मागत का मतलब कि अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 है, यानी कि लगातार, जैसे 3 और 4 ये दोनों कर्मागत पूर्णांक है, तो 3 से 4 आने के लिए क्या हुआ, +1। उसी प्रकार x के बाद अगला कर्मागत पूर्णांक आने के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है, यानी कि पहला कर्मागत पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक अगर x है तो चूंकि दोनों पूर्णांक धनात्मक है, सॉरी कर्मागत है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। चीज़ों को समझने का प्रयास करना कि दोनों धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो हम पहला धनात्मक मान लिया x, और है कर्मागत, तो कर्मागत अगला कर्मागत पूर्णांक प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, +1, ठीक है, जैसे 3 और 4 ये कर्मागत पूर्णांक है, तो 4 प्राप्त करने के लिए हम क्या किए, 3 में +1। उसी प्रकार x आपका एक पूर्णांक है, अगला कर्मागत पूर्णांक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा है हमको, x प्लस 1। अगर इससे अगला प्राप्त करने की जरूरत होगी तो क्या करेंगे, इस x प्लस 1 में +1 कर देंगे, ठीक है, लेकिन हमको 2 ही की आवश्यकता थी, यहीं पर जोड़ दिए, यहीं पर छोड़ दिए, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या करा है कि उनके वर्गों का योग, यानी कि वर्गों का योग, यानी कि पहले इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, फिर उनका योग करेंगे, तब आएगा 365, यानी कि पहला पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, फिर दूसरा पूर्णांक का वर्ग जो कि x प्लस 1 है, और फिर दोनों का योग, ठीक है, ये आपका योग बराबर है किसके, 365 के, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और +2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो 2x, ठीक है, बराबर में 365। अब क्या होगा, ठीक है, ध्यान दो, ये एक्स स्क्वायर जुट के आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ये 2x प्लस का 1 एज इट इज रहेगा, ये 365 इधर आके -365 बराबर में 0। अब क्या होगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x 1 माइनस में 365 यानी कि माइनस में 364 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, इस पूरे से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच जाएगा x, और -364 से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, माइनस का 182। देखो, ठीक है, 2 कॉमन लेने का मतलब होगा कि पहले इसमें 2 से भाग दो, तो 2 से भाग दोगे तो 182, यानी कि इस 364 को हम लोग 182 गुना 2 लिख सकते हैं, और 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, 182, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। इस 2 को उस पार भेज देंगे तो इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 0/2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर फिर से 0 ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं, ठीक है। अब गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले a इंटू सी की प्राप्ति कर लेंगे, ठीक है, या तो ये 182 वाला हम इससे पहले किए ही हैं, ठीक है, ये -182 बराबर में 0। इस 182 को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 इंटू 13 लिख सकते हैं, यानी इस प्लस x को हम +14x, ठीक है, और -13x लिख देंगे तो ये आपका प्लस x आ जाएगा, और दोनों गुना होकर आपका माइनस का 182 बन जाएगा। देखो, ये 182 वाला हम यहाँ पर किए हैं, ठीक है, 182 को किस रूप में तोड़े थे, 14 और 13 के रूप में तोड़े थे, ठीक है, वही 182 यहाँ पर भी है, ठीक है, चूंकि यहाँ पर हमारा माइनस में 27 लाना था, ठीक है, तो हम -14 इंटू -13 लिख दिए, तो यहाँ पर माइनस में 27 लाना था तो प्लस में 182 था, इसलिए इसको हम -14 इंटू -13 के रूप में लिखे। लेकिन यहाँ पर हमको प्लस में x लाना है, लेकिन माइनस में 182 लाना है, तो एक को प्लस में लिखे बड़ी वाले को ताकि प्लस में x आ जाए, और एक को नेगेटिव में लिखे, ठीक है, ताकि घट के प्लस x आ जाए, ठीक है, और गुना होकर माइनस में 182 बन जाए, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, ठीक है, फिर यहाँ से हम +13 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा बराबर में 0। अब दोनों से x प्लस 14 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से x प्लस 14 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा x, यहाँ से आपका बच जाएगा, ये है आपका -13, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना हम -13 कॉमन लिए, ठीक है, -13 कॉमन लिए, तब ये x माइनस, एक मिनट, ठीक है, इसको हम अच्छा से लिख लेते हैं, ठीक है, पहले हमारी इक्वेशन क्या था, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। इस प्लस एक्स को हम क्या करेंगे, ठीक है, प्लस का 14x और माइनस का 13x में तोड़ देंगे, ठीक है, -182 बराबर में 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 14, ठीक है, और -13 कॉमन लेंगे तब बच जाएगा x प्लस 14 बराबर में 0, ठीक है। अब दोनों से x प्लस 14 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 13 बराबर में 0। x प्लस 14 को 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 14, x बराबर -14 हो जाएगा, और x माइनस 13 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग मास्टर हो ही गए होंगे कि x बराबर -14 आ गया, x बराबर अब 13 आ गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, ठीक है, क्या उठता है कि x बराबर -14 लिया जाए या x बराबर 13 लिया जाए,
ठीक है, क्या लिया जाए, इसका सवाल आप, इसका जवाब आपका आ जाएगा क्वेश्चन में क्या करें कि जो दोनों पूर्णांक है ना वो धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हमको एक जो पूर्णांक आया वो है नेगेटिव, ठीक है, और एक है पॉजिटिव, यानी कि जो पूर्णांक सवाल में कर रहा है कि हमको धनात्मक पूर्णांक चाहिए लेकिन एक आ गया नेगेटिव, यानी कि सवाल के हिसाब से x बराबर -14 संभव नहीं है, कि सवाल में चाहिए पॉजिटिव आ गया नेगेटिव, यानी कि x बराबर -14 संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x डज नॉट इक्वल टू -14, या फिर x बराबर -14 संभव नहीं है, आप वहाँ भाषा आराम से लिख लेना, यानी कि x बराबर 13 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, x बराबर 13 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम x माने किसको थे, पहले धनात्मक पूर्णांक को, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, 13 आ जाएगा, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका 13 + 1 14 हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, एक 13 और एक 14, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।